प्रोटीन ले पाया ना गेनर, क्योंकि कंफ्यूज है कि भाई क्या लूँ, प्रोटीन लूँ या गेनर लूँ। तू रोज का 200-300 ग्राम चिकन तो खा नहीं रहा, ठीक है ना ही तू ऐसा है 10-12 अंडे रोज के खा रहा है, क्रेट खाली कर रहा, ऐसा भी नहीं है। तो तेरी जो बॉडी की नीड है ना बेसिकली। हे व्हाट्स अप गाइस, मी जस्ट माइट और स्वागत है आप सबका फिर से आज एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ प्री वर्कआउट मील के बारे में। मैं क्या लेता हूँ और आपको क्या लेना चाहिए प्री वर्कआउट मील में। एंड कुछ भाइयों के सवाल है कि भैया मैं गेनर लूँ या प्रोटीन लूँ, तो उस बारे में भी बात करूँगा। आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि भाई प्रोटीन लेना सही है या फिर गेनर लेना सही है, और किसको कब प्रोटीन और कब गेनर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी बारे में वीडियो होगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. भाई मेरी जो प्री वर्कआउट मील होती है उसमें होते हैं 2 अंडे, 1 ग्लास अपना बनाना शेक जिसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ, 1 स्कूप डालता हूँ मैं इसमें ओट्स का और 1 स्कूप प्रोटीन का। आपने आज अंडे ले लिए, कल आपने भुजिया बना के खा लिया, 2 का ऑमलेट बना लिया, ब्राउन ब्रेड के साथ ले लिया, तो वो कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली 2 से 3 अंडे आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो ये होता है मेरा प्री वर्कआउट मील, जो मैं अपने वर्कआउट से पहले लेता हूँ हमेशा। 1 स्कूप क्रेटीन जो कि मैं हमेशा ही लेता हूँ वर्कआउट से पहले। कुछ बंदे ना वर्कआउट के बाद भी लेते हैं क्रेटीन, लेकिन मैं लेता हूँ पहले, क्योंकि मेरे को भाई उसका फायदा लेना है। वैसे बाद में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस कि हाँ साइकिल चलाना है, कब लेना है, कैसे लेना है। लेकिन क्रेटीन भाई मैं लेता हूँ पहले, और मैं सजेस्ट करूँगा आप भी पहले ही लो, क्योंकि जब हम क्रेटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है तो भाई एक एनर्जी लेवल को ना बूस्ट करता है, ठीक है, तो हम ज़्यादा अच्छा लिफ्ट कर पाते हैं। तो मैं तो पहले लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लो, ठीक है। और कुछ खास डाइट नहीं है प्री वर्कआउट में, मैं इतना ही लेता हूँ, फिर अपना जाके अच्छा ही डाइट लो, ठीक है। और कुछ भी ऐसी डाइट लो जिसमें अच्छी क्वांटिटी में काम हो, ताकि आपका वर्कआउट अच्छा हो। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बताने वाला हूँ आज प्रोटीन और गेनर के बारे में कि भाई क्या लें और क्या नहीं लें। तो मेरे साथ है अभिषेक, इसका भी यही दिक्कत है कि काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा है। तेरे को कितना टाइम हो गया वर्कआउट करते? 3-4 महीने हो गए। तो तब से इसका भी यही प्रॉब्लम है, ये अभी तक ना तो प्रोटीन ले पाया ना गेनर, क्योंकि कंफ्यूज है कि भाई क्या लूँ, प्रोटीन लूँ या गेनर लूँ, ठीक है। तो तेरी नॉर्मली डाइट क्या है? नॉर्मल डाइट तो भैया चलती है, घर का खाना हो गया, दाल रोटी हो गई और कभी कभार पनीर और एग वगैरह, बस यही है नॉर्मल डाइट। ठीक है भाई, तो मेरा कहना बस इतना है कि भाई अगर तुम ऐसी डाइट ले लो जैसे अपना दाल चावल रोटी, ठीक है, कभी कभार एग ले लिया, पनीर ले लिया, तो इन सब चीज़ों से आपको ना कार्बोहाइड्रेट फुल क्वांटिटी में मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन कहाँ मिल रहा है। तू रोज का 200-300 ग्राम चिकन तो खा नहीं रहा, ठीक है ना ही तू ऐसा है 10-12 अंडे रोज के खा रहा है, क्रेट खाली कर रहा, ऐसा भी नहीं। तो भाई जो चीजें बेसिकली तो अभी ले रहा है ना अभिषेक, उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट ना भर भर के है, कैलोरी है, फैट है, लेकिन प्रोटीन कहीं ना कहीं ऐसा है, जैसे दाल चावल रोटी, इनमें उतनी मात्रा में ना प्रोटीन नहीं होता है। तो तुम्हें गेनर लेना है या प्रोटीन लेना है, इनमें बहुत सिंपल है भाई। गेनर कब लेना होता है? जब तुम अपनी बॉडी में उतना डाल ही नहीं पा रहे हो कैलोरी। अब तो 4-5-6 महीने का वर्कआउट भी कर रहा, भूख भी लगती है, रोटी भी खा रहा, भारी चीजें भी खा रहा, उन सबसे तुम्हें फैट ही मिल रहा है, ठीक है। और अब ऊपर से तुम गेनर डाल दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में मसल रिकवरी स्लो हो जाएगी, बल्कि फैट बढ़ जाएगा। फैट बढ़ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हम बॉडी वेट बढ़ गया तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, ग्रो नहीं कर रहे हो, वो बेसिकली तुम फैट बढ़ा लोगे, मोटा। तो सिंपल है भाई, इस लेवल की अगर डाइट है तुम्हारी, इतना टाइम में वर्कआउट करके, और बॉडी वेट तेरा भी कितना होगा? 55 किलो भैया, 55 kg। तो तुम्हें गेनर लेने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन अगर तुम 50 से भी नीचे हो तब तुम्हें गेनर लेना चाहिए। ये भी नहीं कह रहा मैं गेनर नहीं लेना चाहिए, गेनर जरूरी है भाई, लेकिन इसको नहीं है भाई। इसकी देखो मसल फॉर्म अच्छी है, 55 किलो का बंदा है, तो मतलब इसको अभी मसल बढ़ाना है, इसको ना फैट नहीं बढ़ाना बॉडी में, और बाकी चीजें जो खा ही रहा है जिनसे तेरी बॉडी में फैट जा रहा है, फैट जा रहा है, तो अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है देखो। तो बॉडी तेरे को मस्कुलर बनाना है, ना कि फैट बढ़ाना है, ठीक है। तो तू आराम से प्रोटीन ले सकता है, गेनर की कोई जरूरत नहीं है। भैया बंदे क्या करते हैं, कहीं से भी पैसे जोड़ जाड़ लेंगे, जैसे अभी अभिषेक है, इतना अच्छा अर्निंग नहीं करता, इतनी अच्छी कमाई तो नहीं कर रहा कि हाँ भाई मेरे पास बजट है बहुत बढ़िया, मैं भैया कुछ भी ले सकता हूँ, कोई सी प्रोटीन ले सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना। लो बजट ही है अपना, लो बजट डाइट बनाता बंदा कि भाई खाना, लेकिन फिटनेस भी करनी है। तो भाई मैं ये भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई तुम सीधा जाओ प्रोटीन का डब्बा उठा लो जाके, मम्मी से पैसे ले लिए या फिर सैलरी से पैसे मार लिए एक बार, या फिर कहीं से भी जुगाड़ कर ली, उधार ले लिया, कुछ भी कर लिया, और तुमने 1 डब्बा प्रोटीन ले लिया। तो भाई देखो 1 डब्बे से ना बॉडी तो बनने से रही, लेकिन तुम्हारा ना स्ट्रेस लेवल जरूर बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी फालतू की, ठीक है। तो प्रोटीन लो, ठीक है। गेनर और प्रोटीन में अगर पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं बोल रहा हूँ कि
प्रोटीन लो, गैनर मत लो। गैनर उनके लिए जो बहुत अंडरवेट है, जो जैसे 30-35-40 किलो के बंदे हैं, 40-45 किलो के हैं और उनको उनकी कैलोरी काउंट बहुत कम है, कुछ भी बाहर से खा नहीं पा रहे हैं, डाइट भी उनकी कुछ नहीं है, रोटी वोटी ठीक से नहीं खा रहे, तो वो गैनर डाल लो ताकि तुम्हारी कैलोरी ज़्यादा हो, तो सरप्लस में जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा वेट 55 किलो है, वर्कआउट भी कर रहे हो, बाहर का भी खाते हो, चीज़ें खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल चावल अपना अच्छा खासा चल रहा है, एग पनीर सब, तो तुम्हें वहाँ पे ना फैट तुम्हारी बॉडी में अच्छा जाता है, इसलिए तुम्हें प्रोटीन डालनी है। अब प्रोटीन उन्हीं बंदों को लेना जो मजे में अफोर्ड कर सकते हैं प्रोटीन, समझ रहे हो। जैसे तुम्हारी डाइट के खर्चे हो गए, तुमने रोज 4 अंडे खाने हैं, उसके पैसे हैं तुम्हारे पास, पनीर के पैसे हैं तुम्हारे पास, नॉर्मली तुम्हारे इधर उधर जाने के घूमने के खर्चे के पैसे हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे पास बजट है, तब भी पैसे बच रहे हैं तुम्हारी पॉकेट में, हाँ भाई मेरे पास 4000 या 3000 बच गया, तो तुम प्रोटीन के लिए जाओ, फिर प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। अगर अफोर्ड कर सकते हो, मजे में अफोर्ड कर सकते हो तभी लो, वरना मैं सजेस्ट करूंगा भाई तुम प्रोटीन ना लेके अपनी डाइट पे ध्यान दो, ठीक है। अंडे अपने बांधो, अपनी पनीर खाओ, हाँ जो चीज़ें तुम खा रहे हो उसमें डाइट ऐड कर लो ताकि तुम्हारा बजट खराब ना हो, तुम्हारा टेंशन ना लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर तभी तुम प्रोटीन लो अगर तुम्हारा बजट है। अगर बजट नहीं है तो 1-2 डब्बे लेने से बॉडी नहीं बनती भाई। बंदे क्या करते हैं, उधर उधर कर ली, इधर से जुगाड़ कर ली, 1 डब्बा उठा लाए, फिर कहते हैं भैया तो मैंने 1 डब्बा प्रोटीन ले ली, अब तो मेरी बॉडी बनी जाएगी ना, फिर उनकी बॉडी नहीं बनती, लेकिन उनको टेंशन बढ़ जाती है, कम हो जाता है यार भैया मैंने तो प्रोटीन लिया था, कुछ फायदा नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो गैनर ले लेता, बॉडी वेट तो बढ़ जाता, समझ रहे हो। लेकिन वो वेट बढ़ता मतलब फैट बढ़ता, ना कि तुम्हारी मस्कुलैरिटी बढ़ती। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो भी बंदे हैं हमारे 55 किलो के 60 किलो तक के, तो वो प्रोटीन ही लें, गैनर ना लें, ठीक है। गैनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उन लोगों को जो बहुत अंडरवेट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो बंदे गैनर ले सकते हैं, वो भी अपने बजट के हिसाब से। और प्रोटीन जिनकी मैंने बात करी अभी, कौन कौन ले सकते हैं, मतलब 50 से ऊपर जितने बंदे हैं वो सब प्रोटीन ही लें, अच्छी क्वालिटी का कोई सा भी एक प्रोटीन उठा लो और बढ़िया अपना रिजल्ट लो। लेकिन अगर मजे में अफोर्ड कर सकते हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो, जैसे अभिषेक का है भाई 8-9-10 हज़ार रुपये कमाता है महीने की, प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकता यार, इसके और भी खर्चे हैं और डाइट भी है, इसे इधर उधर भी जाना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखनी होती हैं, जिम की फीस भी देनी है, तो उसमें तुम प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते। मल्टीविटामिन हो गए तुम्हारी, क्रेटीन हो गया तुम्हारा, फिश ऑयल हो गया, ये सारे छोटे मोटे सप्लीमेंट भी डालोगे अगर प्रोटीन डालोगे तो तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, समझ रहे हो। तो अपनी डाइट पे ध्यान दो, और जब तुम्हें लगे तुम्हारी पॉकेट अलाउ कर रही है, तुम्हारे पास पैसा है उतना कि भाई प्रोटीन में डाल सकते, तब एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लो और बढ़िया तुम्हारे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में गई, मेरा आज का इंटेंशन ही यही था कि मैं अपने छोटे जितने भी भाई हैं मेरे, जिनको नहीं समझ आ रही चीज़ें, जो कंफ्यूज हैं गैनर में और प्रोटीन में, तो होप वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी कि गैनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैंने फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि 50 किलो से ऊपर के बंदे हो तो भाई गैनर के लिए बिल्कुल भी मत जाओ, आपका पैसा वेस्ट है, ठीक है, एकदम पैसा वेस्ट। तो भाई तेरे को समझ आ गई चीज़ अभी, प्रोटीन लेना है गैनर लेना है, बिल्कुल गैनर को समझ आ गया है। और मैं जब भी लूँगा तो प्रोटीन लूँगा, पर मैं जब लूँगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होगी, जब मेरा बजट होगा, तो भाई मैं सभी भैया को ये कहना चाहूँगा, प्रोटीन ही लेना, बट जब आपके पास पैसा हो एक्स्ट्रा, वरना तो टेंशन लेंगे कुछ फायदा नहीं है भाई। जो भी और बढ़ाओगे ना, सोचोगे मेरे को इतना इंक्रीज करना है, तो और डाउन ही जाओगे। प्रोटीन जब लेना जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, समझ रहे हो। तो भाई तब लेना प्रोटीन जब आपके पास बजट हो। अभिषेक को बात समझ आ गई और आप भी समझ जाओ, ठीक है। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास जो जिम जाते हैं या फिर जो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर के कि भाई प्रोटीन लूँ या गैनर लूँ। तो मेरे को ये वीडियो उन लोगों को भेज दो और सभी को देख के समझ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। I know you're scared, you wanna hide away sometimes.